बीस्ट टेमर एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम लोग इस डीमन को देखते हैं। वह रेन और बाकी सबसे बोलने लगता है कि मैं तुम सभी लोगों को दर्द भरी मौत देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ और भी ज्यादा लोग हैं जिनके साथ में मजे से खेल सकता हूँ। ऐसा बोलकर वह डीमन हवा में उड़ जाता है। वहीं रेन को समझ आ जाता है कि यह डीमन टाउन के लोगों के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, कि मैं इस डीमन का ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ, लेकिन मेरा फोन एक डेमो है। अगर मैं उसे लड़ने जाऊंगा तो कनाडा और बाकी सब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तभी रे पीछे मुड़कर देखते हैं और सभी लोग उसको स्माइल करके देख रहे होते हैं। तो नहीं समझ आता है कि सभी लोग तैयार हैं रेन का साथ देने के लिए, और एवरेज चेहरे से कहता है कि नीना और टाउन के लोगों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ उनका ख्याल रखने के लिए। तो तनिया भी मान जाती है और रेंज से कहती है अपना भी ख्याल रखना। वही निनावीरे को पकड़ लेती है और कहते हैं मुझे भी लड़ने जाना है। तो रेन से कहते तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे भी लड़ने से नफरत है ना। हम सभी लोग मिलकर उसे डीमन को संभाल लेंगे। यह सुनकर भी नीना को भी चिंता हो रही होती है। कभी बाकी लोग भी नैना से कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। और अब रैना से कहते हैं कि तुम यहाँ पर वेट करो, हम लोग उसे संभाल लेंगे। इसके बाद हमें वह डीमन दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर से पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कराता है, और सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। लोगों को देखकर वह डीमन कहा लगता है कि यह सभी ह्यूमंस कितने वीक होते हैं, यह सभी ह्यूमंस इस वर्ल्ड में कीड़ों के समान होते हैं। तभी आप चाहे से कनाडा जाकर उसे डीमन के ऊपर हमला करती है और डेमोस जमीन पर आकर गिरता है। नीचे आकर डीमन को रेन और बाकी लोग दिखाई देने लगते हैं। डीमन रहे से कहते हैं कि क्या तुम अपनी बाइक का वेट नहीं कर सकते थे, मुझे टाउन के लोगों को मरने में कितना ज्यादा मजा आ रहा था। तभी रेन डीमन से कहता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ एंटरटेन करने नहीं आए हैं, हम तुम्हें यहाँ पर हरने आए हैं। यह सुनकर डेमोस्ट्रेट लगता है और कहता है कि तुम तो काफी इंटरेस्टिंग लोग हो और टाउन के लोगों को मारने से अच्छा तो मैं तुम लोगों से लड़ लूं। इतने में कनाडा पीछे से आकर डीमन के ऊपर हमला करती है और कहते हैं तुमने अपने आप को काफी ओपन छोड़ रखा है। और अब तानिया भी उसे डीमन के ऊपर अपने तेल से हमला करती है। वहीं रेन अपने गांव प्लेट का उसे करके उसे गेमर को पकड़ लेता है, लेकिन वह डीमन इस अटैक को तोड़ देता है और रेंज से कहा लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस खिलौने से रोक पाओगे। तो रेन कहते हैं मैं तो उसे तुम्हारा ध्यान भटक रहा था, तभी मैं पता लगता है सो रहा। और रेन उसे डीमन के पीछे खड़ी होकर मैजिक प्रिपेयर कर रही होती है और अब वह उसे डीमन के ऊपर उसे अटैक को कर देती है। जी कैसे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। रेन कहते हैं कि क्या वह डीमन हार गया। तभी तनिया रहती है इतना काफी नहीं है। वही हमें पता लगता है वह डीमन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी होती है और वह बाहर आ रहा होता है। वह कहने लगता है कि तुम लोग 5 लोग हो और मैं अकेला लोग हूँ, और वैसे भी तुम तो कर अल्टीमेट स्पीशीज हो, मैं तो काफी बड़े डिसएडवांटेज में हूँ, इसलिए मैं खुद की हेल्प करने के लिए रिइंफोर्समेंट बुलाना चाहता हूँ, जिसके अंदर अपने मैजिक का उसे करके वहां पर वोट जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को बुला लेता है कि जाकर इन सभी लोगों को खा लो। तो कनाडा और बाकी सब मिलकर उन छोटे मॉन्स्टर को काफी इजीली से हरा देते हैं। यह देखकर वह डीमन कहा लगता है कि मैं इन रिइंफोर्समेंट के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकता। तो तने कहते तुम उन पर भरोसा कैसे करोगे, वह तो नंबर में काफी ज्यादा काम थे। यह सुनकर वह डीमन कहता है और मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया, मैं जितने चाहूं इनको सपोर्ट कर सकता हूं, जिसके दो काफी सारे और भी ज्यादा मॉन्स्टर को फोन कर देता है। तो कनाडा कह दिया कोई बात नहीं, हम लोग इन्हें भी हरा देंगे। ऐसा बोलने के बाद वह उन मॉन्स्टर से लड़ने जारी होती है, लेकिन वह डिमांड कहते हैं मेरे बारे में मत बोलो। ऐसा बोलने के बाद वह कनाडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसके उसे कनाडा को काफी चोट लगती है और पीछे जाकर गिर जाती है। यह देखकर तनिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने ड्रैगन ब्रेथ से डीमन के ऊपर हमला कर देती है। वही रेंज हो रहा है और होना तीनों मिलकर कनाडा को हिल कर रहे होते हैं, और अब कनाडा भी ही हो जाती है और वह उड़ जाती है। वहीं पर तानिया अभी भी उसे टीम से लड़ रही होती है, लेकिन डेमो की पावर तनिया के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और वह भी पीछे जाकर गिर जाती है। तभी रेन उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। वही तानिया रेन को इतनी पास देखकर काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और खड़ी होकर बैठ जाती है और कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही वह डीमन कहा लगता है कि मैं ड्रैगनाइट से यही एक्सपेक्ट किया था, तुमने मुझे काफी ज्यादा एंजॉयमेंट दी और शुक्रिया करने के लिए मैं तुम्हें यह गिफ्ट देना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वह डीमन अपने मैजिक से पूरे टाउन के
ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण से पूरे टाउन के अंदर आग लग जाती है। यह देखकर गुस्सा हो जाता है और वह फायरबॉल मल्टी शॉट का हमला उसे डीमन के ऊपर करता है, लेकिन उसे डीमन को कुछ भी नहीं होता है और डीमन कहा लगता है कि इतना भी अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी सो रहा और उन्हें उसे डीमन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि वह डीमन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कनाडा के पास आकर उन्हें मल्टीपर्पज दे देता है। थाने की पावर बूस्ट हो जाती है। वह कहने लगती है तो यह रेन की पावर और एवरेज इन दोनों से कहता है कि यह काम है तुम पर छोड़ता हूँ, इस डीमन को खत्म कर दो। वह अंदर अभी मान जाती है और वह दोनों मिलकर उसे डीमन के ऊपर हमला कर देती है। वही शोर और उन्होंने अपने जजमेंट मैजिक का उसे करके उसको मरती है, जिससे कि वह हवा में उड़ जाता है और कनाडा ऊपर से आकर उसके ऊपर छलांग मरती है। जैसे कि वह डीमन को काफी जोर से जमीन पर गिरती है। सभी लोगों को लगता है कि वह डीमन खत्म हो गया, लेकिन पता लगता बॉडी से खड़ा हो जाता है और नीचे जमीन पर चलने वाले मोस्ट की पूरी सेवा ही बुला लेता है और अब डी में थोड़ा ऊपर जाने लगता है। उसे देखकर कनाडा कह रही कि क्या यह भागने की कोशिश कर रहा है, तो रेन कहते नहीं, यह भागने की नहीं, यह इस टाउन को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। यह सुनकर तान्या कह दिया कि मैं इस डीमन का ऐसा नहीं करने दूंगी। इसके आगे अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वह छोटे मास्टर बड़े डेमो के सामने आकर तनिया के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और अब वह डीमन वहां से चले जाते हैं। रेन से रोक कोशिश करता है, लेकिन वह डिमांड नहीं रुकता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर परेशान हो जाते हैं और प्लीज डेमोन्स्ट्रेट, लेकिन फिर भी टाउन के लोगों को चोट लग रही है। आखिरकार मैं क्या करूं। तभी सो रहा और रोना रेन के पास आती है और कहते तुम मुसीबत में लग रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वह समझता है कि वह अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का उसे करके टाउन के लोगों को सेफ्टी जगह पर पहुंचा देंगे। वहीं पर रेन और बाकी सब लोग मिलकर उसे डीमन से लड़ लेंगे। वही आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन रेन काफी ज्यादा हिचकिचाह रहा होता है। तो सो रहा हूँ ऐसे रहते हैं कि तुम इस बारे में चिंता करो ना कि हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी जो हमने मेंशन के लोगों को बचाया था तब हमारी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। वैसे भी हमें भी इस सिटी को बचाने हैं। थोड़ा सोचते हैं और अब उनकी बात को मान जाता है और कहते हैं यह काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और अब अगले से में हम लोग हीरोज के ग्रुप को देखते हैं और उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि टाउन के अंदर डीमन घुस आया है। बाकी हीरोज कहने लगते हैं कि क्या हम लोग इस डीमन को हरा दे, जिस पर हैरिस कहते नहीं, यह काम हमारा नहीं है, हमारा काम सिर्फ डीमन लॉर्ड को हराना है। लेकिन मीना और अगस्त इस बात से एग्री नहीं करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमारा काम है लोगों को बचाना, हमें उन्हें बचाना चाहिए। यह सुनकर राजेश गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे डिसीजन को गलत मान रहे हो। यह सुनकर वह दोनों डर जाते हैं और आयु से कहते हैं हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा डिसीजन को गलत नहीं मान रहे हैं। वहीं आर्य समाज में कहा लगता है कि अगर हम लोग उसे डेमो को मार देंगे तो मेरा प्लेन कैसे काम करेगा, और आप ब्रायन तुम नहीं बचने वाले हो, अब तुम्हें मरना होगा। जिसे हम लोग देखते हैं स्टाइल है और उसके नाइट को, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। वहीं पर नाइट काफी ज्यादा थक जाते हैं और वह हार मानने वाले होते हैं, लेकिन तभी तनिया उनको कॉन्फिडेंस देकर कहती है कि तुम लोग इस तरीके से हार नहीं सकते हो, हमें इस सिटी को बचाना है। यह बात सुनकर वह नाइट्स भी जोश में रहते हैं और वह लोग अब दोबारा लड़ने लगते हैं। तभी सो रहा है के पास आती है और वह स्टेलर को वही टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए लोगों को इवेक्यूट करने वाली बात को बताते हैं। सैलरी उनकी बात को मान जाती है और कहते कि हम लोग भी तुम्हारे साथ देंगे, जिसके स्टाइल अपने नाइट के साथ टाउन के लोगों को इकट्ठा करने के लिए चली जाती है और रोना नीना से कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वह नीना मन में सोचने लगती है कि क्या मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि यह लोग मुझे प्रोटेक्ट करें। इसके बाद हम लोग कनाडा और तनिया को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़कर रास्ता बना रहे होते हैं और टाउन के लोग को एक साथ बचा रहे होते हैं। तभी वहां पर और भी ज्यादा मॉइस्चर आते हैं। रेन से लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कनाडा और तान्या रोक लेते हैं इनको और कहते तुम अपनी एनर्जी मत पेश करो, हमारे जो काम है वह तुम्हें वहां पर पहुंचना है, उसे डीमन के पास, जिसके अंदर हम लोग शोर और रेन को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट से मैजिक को तैयार रखते हैं। लेकिन जो टाउन के लोग होते हैं वह उसके अंदर जाने के लिए घबरा रहे होते हैं। वह कहने लगते हैं यह तो फेरीज है कि हम लोग इन पर भरोसा कर सकते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर सोरा और रेन रहती है, हमें पता था यह लोग फिर इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं।
तभी एक बंदा उनके पास आते हैं और कहता है, तुम्हें याद है तुमने मेरी दुकान पर हॉट डॉग खाया था? सो रहा हूं ना? कहते, हाँ मैं याद है, वह काफी ज्यादा डिलीशियस था। यह सुनकर वह बंदा खुश रहता है और कहते हैं कि तुम्हें मेरा खाना डिलीशियस लगाना इतना ही मेरे लिए काफी है। तुम पर ट्रस्ट करने के लिए जिसके आगे टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर खड़ा हो जाता है, उसे बंदे को ज्यादा देख सभी लोग को विश्वास हो जाता है कि यह टेलीपोर्टेशन मैजिक सेफ है, जिसके आप वह लोग भी खड़े हो जाते हैं और अब सो रहा और ना उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर देती है। पहले ग्रुप की बड़ी होने के बाद टेलर दूसरे ग्रुप को बुलाती है, लेकिन तभी वहां पर एक नाइट जाकर चलो को बताते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ गए हैं। तो सोरा रोना से कहते कि तुम टेलीपोर्टेशन का काम मुझ पर छोड़ दो, तुम जाकर मॉन्स्टर से लड़ो। और अब रोना भी मान जाती है और अब हम लोग देखते हैं जहां पर लड़ रहा होता है, तभी यहां पर कुछ एडवेंचर लगाकर और मॉन्स्टर को करने लगते हैं और पता लगता है कि पूरी एडवेंचर रेन की हेल्प करने के लिए एडवेंचर को भेज रही है। तभी हम लोग देखते हैं और वह अपने साथ काफी अच्छे वेपन लेकर आए। वो एडवेंचर से कहा लगता है कि रहने मेरे काफी मदद करिए इन वेपन का, उसे करके रेन की हेल्प करो। वही एडवेंचर अभी कहाँ लगती है कि हाँ अरे ने हमारी भी हेल्प करिए, अब हम उनकी भी हेल्प करेंगे। और अब हम लोग देखते हैं सभी एडवेंचर रेहान के लिए रास्ता बनाए थे और कहते हैं कि हम लोग इन मॉन्स्टर से लड़ लेंगे, तुम आगे। जो रेनबो को देखकर काफी खुश होता है और उन सभी लोगों का शुक्र करके आगे बढ़ जाता है, जिसके वापस हम लोग सोरा और रेन का सीन देखते हैं जहां पर सोरा लोगों को टेलीपोर्ट कर रही होती है। वही रोलर मोतियों से लड़ रही होती है। वही उसे देखकर नीना सोच रही होती है कि सभी लोग लड़ रहे हैं, क्या मेरे लिए सही रहेगा कि मैं एक ही जगह पर खड़ी रहूं और यह लोग मुझे प्रोटेक्ट करें? काफी सोचने के बाद जिन्हें डिसाइड करती है और अब वह रेन के पास चली जाती है। और अब हम लोग रेन को देखते हैं जो कि किसी को टाइम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वह काफी ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा पास जाना पड़ेगा। तभी कर दे तनिया को भी दिए, क्यों ना तुम अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर रेन को उड़ा कर वहां ले जाओ। टॉय ने रहती है कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग वहां पर पहुंचे भी गए तो भी वह डीमन उन मॉन्स्टर के जरिए वहां पर डिफिशियंसी वाल बना लगा, जैसे कि आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो कनाडा रहते क्यों ना हम लोग शोर के टेलीपोर्टेशन मैजिक का उसे करें। तो तनिया कहती हम लोग यह भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक उसे करने के लिए पहले से काफी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। रेन को इस वक्त इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मैजिक की जरूरत है, लेकिन सोरा और उन्हें इंस्टेंट मैजिक टेलीपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे। तभी वहां पर नींद आ जाती है और आपको रेन को गले लगा लेती है। वह रे से कहने लगते हैं कि मुझे भी लड़ाई करनी है, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे प्रोटेक्ट करे। लगती है कि मैंने सुना है कि डेमी गॉड के पास एक स्पेशल पावर होती है जो कि किसी भी अल्टीमेट स्पीशीज के पास नहीं होती है। तो तनिया कहती, हाँ तुम सही कह रहे हो नीना, एक डेमीगोड है, इसका मतलब इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकती है। और अब रेंटिना से कहता है कि मुझे इस डेमो के पास जाना है, क्या तुम मुझे वहां पर टेलीपोर्ट कर सकती हो? हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी अचानक से वहीं पर वह मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो तानिया और कनाडा ट्रेन से कहते हैं हम लोग इनको संभाल लेंगे। तो रेड पहले तो हिचकी जाता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है और अब वह जाने लगता है नीना को लेकर। वही वह डेमो रेन को देख लेता है और अब वह उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अपने गांव डेट का उसे करके कैसे तैसे करके उसके अटैक को डोज करता हूँ आगे बढ़। लेकिन अपने गांव डेट का उसे करके कैसे तैसे करके उसके अटैक को दोस्त करता हुआ आगे बढ़ता है। तो वह डीमन एक काफी बड़ा अटैक रेन के ऊपर करता है, लेकिन तभी अचानक से नीना अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्ट से वहां से गायब कर देती है रेन को और टैग जाकर बिल्डिंग को लगता है जी कैसे हो। बिल्डिंग में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मेरा रेन को टेलीपोर्ट करते हैं, उसे डीमन के पास ले आती है। वही डीमन समझ जाता है कि नीना एक डेमिगोड है और वह इंस्टेंट टेलीपोर्ट का उसे करके रेन को टेलीपोर्ट कर रही है, जैसे रिपीटली करने पर फ्लाई कर रहा है। वह डीमन रहने से क्या लगता है, चाहे तुम कुछ भी करो तुम मेरे सामने काफी पावरलेस हो। यह सुनकर रेन अपने ऊपर ही बूस्ट लगा लेता है कि तुम इस पोस्ट लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, जिसके यादव अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर दे देता है कि वह रेन को मार दे। तभी अचानक उसे डिनर के पास टेलीपोर्ट होकर उसे टच करने लगता है और उसके ऊपर कंट्रोल लेने लगता है, लेकिन डेमो की पावर को ज्यादा स्ट्रांग होती है। वह रेन के ऊपर भारी पड़ने लगती है और अब रेन को काफी दर्द होने लगता है। यह देखकर नहीं घबरा जाती है और वह रे का नाम नहीं लगती है। तभी रेन को याद आता है अपने टीम मेंबर्स के बारे में। कनाडा सभी के बारे में हर नहीं मानते हैं, जिसका तो अपनी आंखें खोलता है उसकी
आंखें पूरी लाल हो चुकी है, सभी को कंट्रोल कर लेता है। वही वह डीमन और मॉन्स्टर से कहा लगता है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इस लड़के को खत्म करो। लेकिन वह सारे मॉन्स्टर डीमन की बात सुनी नहीं रहे होते हैं। वही रेन में से कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे मॉन्स्टर के कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया और उनको टीम कर लिया है। और कहते हैं, मैं तुम्हारे मॉन्स्टर के कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया और उनका टाइम कर लिया है। तुम हो कौन? तो रेन से बताता है कि मैं एक बीस्ट टेमर। यह सुनकर वह डेमो को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से निकलकर रेन के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी रेन उन मॉन्स्टर को ऑर्डर दे देता है, जिसके कारण से वह सभी मॉन्स्टर उसे डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे काट कर खत्म कर देते हैं। और वह डिमांड पूरा खत्म होने से पहले कहते हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग है। जिनकी आदत रेन से उसका नाम पूछता है, लेकिन रेन से अपना नाम बताने से मना कर देता है। जिसके बाद वह डेमो खत्म हो जाता है और जाते जाते वह बोलता है रेन से, तुम तो काफी पावरफुल हो, तभी हम लोग देखते नहीं ना। इतने मैजिक उसे करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाती है और अब वह सो जाती है, जिसके कारण से रेन और नीना दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी समय पर तानिया कर इन लोगों को बचा लेती है और उन्हें बाकी सब के बाद ले जाती है, जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। और अब एपिसोड की एंडिंग में रेन कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को चोट नहीं लगी, उन्हें चोट लगी है, लेकिन हम लोगों ने बचा लिया। और अब हम लोग देखते 3 दिन भी जाते हैं, जहां पर रेन और रेन के बाकी टीम मेंबर्स इस टाउन को वापस से रिबिल्ड कर रहे होते हैं। और यह बताता है कि स्टेला ऑर्डर ऑफ नाइट की न्यू कैप्टन बन चुकी है और उसने मीना के विलेज के बारे में खोजने की कोशिश करें, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी नीनारायण के साथ रहने में काफी ज्यादा खुश है। और अब सीन प्रेजेंट करता है, जहां पर स्टाइल रेंज से कहती है कि तुम इस टाउन की हीरो हो। तो रेन कहते, हीरो में नहीं, हम सभी लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल हूँ। और यहीं पर हो जाता है यह वाला एपिसोड खत्म। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।